लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और निकाय चुनाव का भी टाइम पूरा होने वाला है। उसको लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा टीवी 9 से बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, चुनाव से पहले सबसे पहला सवाल ये है जो राज्य की टेंशन के लिए है कि अभी हाल ही में वाडिया ने एक रिपोर्ट भेजी और उन्होंने कहा है कि एक झील उत्तराखंड में ऐसी है जो लगातार टेंशन बढ़ा रही है, कभी भी फट सकती है। तो क्या है सर ये? निश्चित ही कई ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें झीलें बनी हुई हैं और वो जो भूमि है वो कमज़ोर पड़ रही है। और जिस झील का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैंने भी सुना है। उस पर साइंटिस्ट ने ये कहा है ये कभी भी टूट सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। गवर्नमेंट को उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए और क्या प्रोटेक्शन के तरीके हो सकते हैं, झील को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम अभी हो सकता है, जो मुझे लगता है। और सरकार अगर समय रहते इसमें कुछ काम करे तो निश्चित ही अच्छा होगा। झील का टूटना भी निश्चित ही डिजास्टर होगा और दूसरी तरफ से पर्यावरण को नुकसान भी होगा। झील का बना रहना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसको मजबूती कैसे प्रदान करें, कैसे वो टूटे ना, इसके लिए सरकार को प्रबंध करने चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहले ही स्टेप्स उठा देने चाहिए। अगर उनको वहाँ से कहीं अन्य जगह बसाया जाना आवश्यक है तो इस तरीके के कामों को भी किया जाना आवश्यक होगा। सर, चुनाव क्योंकि निकाय चुनाव अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। बावजूद उसके अभी तक कोई तैयारी नहीं है। हाई कोर्ट ने भी फटकारा है राज्य सरकार को। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं पिछले 3 महीने से आप लोगों के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी निकाय चुनाव नहीं कराएगी। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि बीजेपी बुरी तरीके से इस समय फेल है और पब्लिक के बीच में बहुत गुस्सा है। और अंकिता मर्डर केस का चाहे वीआईपी का जिक्र हो, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हो, चाहे पटवारी का पेपर लीक हो, चाहे वो बिपिन रावत की मौत हो, चाहे 700 से ज़्यादा रेप के केसेस के मामले हों, चाहे वो एससी एसटी के लोगों के प्रताड़ना के केस हो, तो बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि निकाय चुनाव, और मैंने आपसे पहले भी कहा था। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि अगर निकाय चुनाव हारेंगे तो उसका इनको विपरीत प्रभाव संसदीय चुनाव में भी लगना था, तो इस वजह से भी टालेंगे। लेकिन उस समय इनके मंत्री जी बयान दे रहे थे, नहीं हम समय पे करेंगे, सरकार की पूरी तैयारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये चेते। लेकिन अब जो कहा कि फरवरी 2 तारीख को तो पब्लिकेशन होगा, तो अगर 2 तारीख फरवरी को पब्लिकेशन होगा तो तुम अभी तक क्या कर रहे थे? दिसंबर 2 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। बीजेपी इस पर दूसरा लाभ उठाएगी। बीजेपी प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें बैठाएगी, प्रशासन के लोग उसमें बैठेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी जाएंगी ताकि वो संसदीय चुनाव को प्रभावित कर सके। सर, हाल ही में उत्तराखंड की विधानसभा का देखा है, मंगलौर खाली हुई है। वहाँ की विधायक सरत करेमेंसी का निधन हुआ है। भाजपा कह रही है कि पहली बार हम वो सीट भारी अंतर से जीतने जाएंगे, वो चुनाव जब उसमें होगा। देखिए, बीजेपी अजीब है। बीजेपी ये कहती कि हम पहली बार, जो उनका बयान मैंने सुना, पहली बार मजबूती से लड़ेंगे कहा। इसका मतलब अभी तक काजी निजामुद्दीन साहब इतने डरते थे कि आपने लगातार वहाँ बसपा की मदद करी है, ये इस बात से साबित हो गया। दूसरा, विधायक जी की मृत्यु का हमको अफसोस है, क्योंकि किसी भी परिजन की नुकसान होना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन जब से काजी भाई इस चुनाव को हारे, लोगों में आक्रोश है, लोगों में दुख था कि भाई एक योग्य आदमी हार गया है। और इस बार आप देखेगा काजी निजामुद्दीन निष्कंटक उस सीट को जीतेंगे और भारी अंतर से। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कमल का फूल है और पांचों सीटें इस बार हम जीतकर हैट्रिक उत्तराखंड में मारने वाले हैं। वो ठीक कह रहे हैं, उनका कैंडिडेट कमल का फूल ही हो सकता है। जो पब्लिक का बेवकूफ़ बना रही हो, ब्लडी फूल बना रही हो, उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उनके बार बार वो अपने संसद के उम्मीदवार बदल देते हैं, क्योंकि उनका जो जिसको हम जिताते हैं, किसी के भी नाम से जिताते हैं, वो 4 साढ़े 4 साल फिर क्षेत्र में नहीं आता, लापता के पोस्टर लगाए जाते हैं। उसके बाद ये इनको लगता है इससे नाराजी है तो उसकी जगह दूसरा नया कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। तो ये बीजेपी की चाल है, पब्लिक समझ चुकी है, बार बार इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं और इस बार बीजेपी बुरी तरीके से उत्तराखंड में पराजित होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहीं ना कहीं इच्छा जताई है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। इस पर ये अच्छी बात है। हमारे नेता अलग अलग जगहों से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, जो साबित करता है इस बात को कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और नेतागण जो है वो लड़ने के लिए करें। ये हाईकमान का डिसीजन होगा कि किसको चुनाव लड़ाएं। मैं स्वागत करता हूं उनका, अगर उन्होंने ऐसा कहा है। और क्योंकि वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और कई विधानसभाओं से विधायक रहे हैं, तो उन्होंने दावेदारी की है, अच्छी बात है। लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। सर, प्रदेश में बागेश्वर धार रहे हैं देहरादून में,
क्या कहेंगे सर? मैं स्वागत करता हूँ, आए दरबार लगाएं, लोगों की समस्याओं का निदान करें, क्योंकि हर भारत जो है अनेक पंथों को मानने वाला, अनेक धर्मों को मानने वाला देश है, और यहाँ सबका सम्मान होता है। धीरेन्द्र शास्त्री आए और यहाँ के लोगों की अगर समस्याएं उनके कहने दूर होती हैं तो वो करें, उनका स्वागत है। क्या आप भी जाएंगे? देखिए, मेरे जाने नहीं जाने का तो कोई अभी ऐसा कोई है नहीं, सब नाम बहुत सुना है, देखा है, अगर मौका लगेगा तो चले भी जाएंगे। अभी टीवी9 से बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की पूरी तैयारियां हैं और निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि डर के मारे वो यहाँ राज्य में इस बार चुनाव कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। साथ ही मंगलौर विधानसभा सीट पर जब बात की गई तो तभी उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलौर उपचुनाव में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतती नजर आ रही है, यही डर भाजपा को सता रहा है। जब उनसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में पूछा गया, उनका कल दौरा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखेंगे, वक्त मिलेगा तो जाएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल।